वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज क्या हुआ है ना, हर इंडेक्स अपना अपना प्राइस एक्शन बना के चला है। यहाँ से हमने शॉर्ट का लेवल दिया था आपको 480 के नीचे अगर रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे है, देख लेना आप। जैसे ही मार्केट खुला 480 के नीचे, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी का मैंने कहाँ पे शॉर्ट बोला था, ये वाला चार्ट तो नहीं दिया था, दूसरा दिया था। तो ये बैंक निफ्टी को मैंने शॉर्ट बोला था 52,170 के नीचे। ये 30 भी टच नहीं कर पाया, इसके नीचे बोला था मैंने, राइट। और यही से मार्केट पुल बैक लेके 52,170-85 से डायरेक्ट 52,600 चला गया। तो इस तरीके का अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और लिखा भी था। और अगर कोई सेलर है मेरे ग्रुप में तो वो ओटीएम अगर सेल भी कर देता ना तो भी उनके पैसे आज बन जाते। कुछ ट्रेड भी लेते, वो ट्रेड भी हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। क्या ट्रेड था, बैंक निफ्टी 52,500 का कॉल 120 से लेके 130 में लेना है, 25 पॉइंट बिलो एसएल रखना है। यहाँ पे जो ये लो आया था ना गाइस, तो ये 52,500 का कॉल 100 रुपीज़ का लो मारा, और उसी कैंडल में ये जो हाई, ये कैंडल जो नीचे से ऊपर बंद हो चुके हैं ना, इसी कैंडल में एक बार दिखा ही देता हूँ। और पुट का भी डिस्कशन था, 52,300 का पुट 140 से लेके 150 में लेना है। 280 पे मैंने बुक करवाया गया जी पुट, और कॉल 300 पे। देख लेना, मैंने सबसे पहले पुट दिया, आपकी एंट्री बनी 11 बजे, 147 का लो मारा था। देन 180 के ऊपर ये जाएगा तो 300 जाएगा या फिर 280 जाएगा, ये लेवल था। तो यहाँ पे एक ही कैंडल में ये जो पुट था 285, मतलब ऑलमोस्ट 300 इज गाइस। और ये मैं कब का डिस्कशन एक ही साथ मैंने डाल दिया, यहाँ पे 52,300 का पुट टारगेट भी दे दिया, 180 के ऊपर 250 और 300 जाएगा। 11:02 पे मैंने बता दिया, और 11:04 पे मैंने यहाँ पे इसका भी टारगेट पुट पॉइंट्स 25 पॉइंट बिलो आपको क्या रखना है, एसएल रखना है। 52,500 का कॉल, ये लिमिट ऑर्डर थे गाइस, मुझे पता था कि आज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसलिए तो हमने डाउन साइड के भी टारगेट लिए और अपसाइड के भी टारगेट लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों पुट और कॉल एक साथ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख लेना 285, राइट, इसका टारगेट हिट हो गया। बुक एंड एग्जिट मैंने कितने बजे बोला, 11:58, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे मैंने बोल दिया। उसका प्रीमियम चल रहा था 217-18, क्योंकि शार्प रिकवरी थी, और उतना प्रीमियम देखने के बाद तो आप तो बुक ही करोगे, हाँ। और यहाँ पे कॉल में 106 का लो लगा के उसने 106 का लो लगाया, और वही कॉल 200 पे बंद हो गया। यहाँ पे देख लेना 200 पे। उसके बाद ये 300 भी गया, पुट भी आया क्या नीचे, हाँ पुट भी आया था। कोई फंस भी अगर जाता तो यहाँ पे मैंने अगेन पुट बुक बोल दिया था। ये था मेरा 12:14 का डिस्कशन। देख लेना आप कॉल का भी प्रीमियम क्या चल रहा था उस टाइम, 158, जो कि मैंने 120 130 में बाइंग बोला था कुछ, और ये 190 अगर कोई फंस भी गया होगा तो इस तरीके का डिस्कशन अच्छा लगता है गाइज, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मिड कैप निफ्टी का बता दूंगा बाद में, पहले ये देख रहे तो मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स का ये देख लेना। कॉल किसका कितना कॉल है, 52,500 का, राइट। और 52,500 का कॉल मैंने बाय बोला था कितने में, 120 से 130 में। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और इसका जो हाई देखोगे ना गाइज कॉल का, 320, और मैंने कब बुक बोला, 280 के आसपास। ये कैंडल में नहीं, ये कैंडल जब आया सस्टेन हुआ, इस कैंडल में भी मैंने बुक नहीं बोला, रेड कैंडल में भी। ये सस्टेन होने के बाद बोला कि अभी मार्केट यहीं पे टाइम पास करेगा, साइडवेज हो जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे हो कि टिल नाउ इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट एनालिसिस जो मैंने पब्लिश किया था
संडे के दिन वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो मैंने ये रेजिस्टेंस उसी दिन दिया था गाइज। ये एक रेजिस्टेंस जोन है 500, 52,500, 600 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, और उसी के आसपास मार्केट आपका खेल रहा है। तो ये पता था, ये मेरा कैलकुलेशन था, ये मेरा सेटअप है। और ये पुट देखो, अगर किसी ने बुक नहीं किया होगा तो 116, अभी तो और कम हो गया होगा। देन हमारा डिस्कशन समझ में आ गया। तो बैंक निफ्टी और मिड कैप सॉरी निफ्टी 50 का लेवल्स दे देता हूँ और सेंटिमेंट समझा देता हूँ। टाइम क्या हुआ है, 3:20। तब तक हम क्या करेंगे, मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स देख लेंगे, क्लोजिंग देखना है मुझे इसीलिए। मिड कैप निफ्टी का मेरा डिस्कशन क्या था गाइस, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या लिखा था, ये सबसे पहले मैंने मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी 50 डालने के बाद मिड कैप निफ्टी का डाला था। 12,430 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। और बैंक एक्स का था क्या था, 59,900 गाइज। बैंक एक्स 59,900 से ही डॉट बाउंस। यहाँ पे एटीएम के कॉल का प्रीमियम चल रहा था 120 से लेके 140, किसी ने लिया होगा तो 350 के आसपास बेचा होगा। ये डिस्कशन था, आप पुट लेके फंस ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला था चीज़ें। और यहाँ पे लॉन्ग बुक बोला मैंने, मिड कैप निफ्टी जब आ रहा था नीचे तब डॉट सपोर्ट ले रहा है, ये भी मैंने बताया। और ये इसके बाद और एक डिस्कशन अमेजिंग है, सपोर्ट से बाउंस है आता है, आरएसआई का वीडियो देखो और समझो, ये भी लिखा था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लेवल डाला था, ये देखो 1:05 पे 12,520 के अबाउट 12,550, देन 12,590, 550 जाके आया है। लाइव में आप देख रहे हो, मैं जानबूझ के लाइव में आपको, मुझे ज़्यादातर चीज़ें लाइव में पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे ये था भी तो मैंने एक चार्ट डाला था, ये चार्ट इधर है, वही चार्ट पे डिस्कशन मैंने डाला था कि 4 टाइम टॉप्स के ऊपर है, 3 टाइम्स का टॉप्स अगर रहता है, डबल टॉप तो रिलायबल ही है, 3 टाइम्स से भी नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें थे, बहुत बार कोई अगर रेजिस्टेंस हिट कर रहा है तो रेजिस्टेंस टूट सकता है, तो वो रेजिस्टेंस आज मिड कैप निफ्टी ने तोड़ा है। तो मिड कैप निफ्टी का 500 के ऊपर है या नीचे है, मैंने शॉर्ट का लेवल क्या दिया था इस टाइम 1:06 पे 12,480 के नीचे, मतलब इसके नीचे आएगा तो आपको 430 का टारगेट मिल सकता है, और ऊपर में भी ज़्यादा टारगेट कुछ दिख नहीं रहे थे, इसलिए आपको यहाँ पे टारगेट भी लिख के दिया मैंने। इस तरीके का डिस्कशन अगर आप चाहते हो ना गाइस, बस टेलीग्राम पे आके आपको प्रकाश राजा वायनाड सर्च करना है, और उसी वक्त बैंक एक्स ने डॉट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सपोर्ट इसको टच भी नहीं किया और ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मैंने बुक का भी डाल दिया कि आप कोई अगर लॉन्ग में है तो बैंक एक्स के लिए बुक डाल दिया। देन ये जो दो मैंने कॉल दिया था ना उसका मैं एज इट इज चार्ट डाला, मैं भी था उसमें, तो 2 बजे बुक डाला, 300 गया है, देखा आपने, तो डॉट 300 भी गया है बैंक निफ्टी का। तो इस तरीके का डिस्कशन मैं लाइव मार्केट में देता हूँ। अभी है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये पोल है, ये फ्लैग बना रहा है, और ये तो बुलिश इंडेक्स है, और हर एक इंडेक्स का प्राइस एक्शन अलग अलग दिख रहा है जहाँ पे। और मेरे चैनल पे अगर आप कोई जुड़ जाता है ना नया बंदा, तो उनसे रिक्वेस्ट है गाइज कि कम से कम आप 2 हफ्ते यहाँ पे रुको, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। मैं कभी भी 9:15 पे 16 पे कॉल देने वाला इंसान हूँ ही नहीं, इतना समझ गए आप। तो इस तरीके का डिस्कशन था, मैंने कॉल भी दिया था, ये देखो पुट, और उसका बुक भी करवा के लिया 285। देन कॉल दिया, कॉल तो शार्पली वो 200 पे ही चला गया। तो लिमिट ऑर्डर रखना पड़ेगा, मैं एग्रेसिव ट्रेड भी देता हूँ, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के है, जाके आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेते हैं। तो अभी एनालिसिस कल का क्या है ये कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। सो गाइज,
बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आ चुका है 52,480। इसका हाई है 52,630। 52,700 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक 53,200 नहीं जाएगा। अपसाइड का टारगेट समझ में आ गया। 52,700 के अबोव आपके पास एक टारगेट है 53,800। 52,400 के नीचे 52,100 ये वाला जोन आपके पास टारगेट है। दो टारगेट आपके पास अवेलेबल है एज पर प्राइस एक्शन। और ये चार्ट को देख लेना, इस चार्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके ऊपर से बाउंस कर रहा है, तो कल 52,400 के नीचे ही हमको सेलिंग मिलेगा, जो कि 52,150 देन 52,000 तक का ड्रैग आपके पास ओपन है। और यहाँ पे एक डब्लू बना के ऊपर गया था मार्केट, तो यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। डाउन साइड का समझ में आ गया। 52,400 के नीचे हम सेल करेंगे। 52,400 के नीचे, जिसके टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 52,200 देन 52,000 सेकेंड टारगेट होगा। और यहाँ पे आपको डब्लू देखना पड़ेगा। ये फ्लैट ओपनिंग के, अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर 52,800 750 के अबो, तो शॉर्ट करने में थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, ये मेरा मानना है। 52,750 800 के ऊपर 52,900 देन 53,000 देन 53,200 इस टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। सिंपल एनालिसिस है, हर इंडेक्स का बिहेवियर अलग है, इसी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। आज तो आपने रिजल्ट देखा ही है गाइस कि रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्किल और पेशेंस, दो चीज़ें आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रांग बॉटम बन चुका है, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं डिस्कशन का, और ये लेवल्स का भी, तो इसलिए हम इसको करेंगे डिलीट। ये RSI का तो आपने वीडियो देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। 24,580 की क्लोजिंग है। जब तक ये 24,500 के नीचे सस्टेन नहीं होगा 500 के नीचे, तब तक हम इसको सेल नहीं कर सकते, चाहे वो साइडवेज में चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 24,580 की क्लोजिंग है इसकी। 24,600 के ऊपर अगर रहेगा, इस जोन के ऊपर 640 का है, 600 के ऊपर भी अगर यहाँ पे रहता है, देख लेना है 600 बहुत कम पॉइंट का है, रेंज है। 600 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसके टारगेट होंगे आज के डे का हाई 650 देन 700, ये दो टारगेट। 600 के ऊपर हम बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे, ये एक फर्स्ट टॉप है, सेकंड टॉप है, थर्ड टॉप है, फोर्थ टॉप है। इसका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश की मार्केट नीचे आने की, लेकिन नीचे नहीं आया। एक रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, समझ लो गाइस कि ये रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ये सपोर्ट पे बंद हो चुका है आपका निफ्टी 50। तो 550 के नीचे अगर आप सेल करोगे तो ये 500 तक का ही आपके पास टारगेट है, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं है। 500 के नीचे 480 देन उसके नीचे 440 देन उसके बाद 400 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओआई डेटा देख लेते हैं अभी। ये देख, इसका रिजल्ट तो आप देख ही चुके हो, 40 टच कर दिया। बैंकेक्स अगर कोई करना चाहता है सेलिंग वगैरह कल के लिए रेंज, तो ये बैंकेक्स और बैंक निफ्टी पोल एंड फ्लैग बना रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है, बैंकेक्स भी रेजिस्टेंस पे है। 64,400 के नीचे 60,000 का आपके पास टारगेट है। 60,800 के ऊपर 62,000 का आपके पास टारगेट है। मिड कैप निफ्टी बुलिश है गाइस। 12,530 के अबो 12,560 देन 12,580 तक का टारगेट मिलने की आपको पूरी प्रोबेबिलिटी है। मिड कैप निफ्टी में डाउन साइड के कोई लेवल नहीं है। कोटक सबसे पहले HDFC बैंक 1630 के ऊपर बुलिश हो सकता है। 1614 के नीचे 1600 तक का टारगेट है 14 पॉइंट का। ICICI बैंक 1240 के ऊपर
1250 1260 का टारगेट है, 1220 के नीचे 1200 का टारगेट है। एक्सिस बैंक 1320 के ऊपर 1350 जा सकता है, 1300 के नीचे 1280 आ सकता है। कोटक बैंक 1850 के ऊपर 1890 तक का टारगेट अवेलेबल है। 1830 के बिलो 1800 तक का टारगेट अवेलेबल है। देन रिलायंस 3200 के ऊपर 3250 तक का टारगेट है, 3150 के नीचे 3120 का टारगेट है। देन आता है टीसीएस में, टीसीएस एक गैप अप हुआ था, रिजल्ट अच्छे आए थे इसके, तो अभी ये साइडवेज रेंज में खेल रहा है। 4250 के ऊपर 4350 तक का टारगेट मिल सकता है, 4150 के नीचे 3950 तक का स्विंग आपके पास यहाँ तक का अवेलेबल है। कोई फ्यूचर में शॉर्ट करना चाहता है तो फ्रेश वीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इन्फी 1720 के ऊपर 1750 है, 1700 के नीचे 1680 है। देन आते हैं एचयूएल में 1240 के ऊपर 2640 के ऊपर 2700 जाएगा, 2600 के नीचे 2570 जाएगा, ये साइडवेज में है। देन आता है ऑप्शन चेन डेटा में गाइस, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन डेटा कॉल पुट रेशियो देखेंगे हम, जिसको आप पीसीआर बोलते हैं। 31 लाख का कॉल रेटिंग है, 36 लाख का पुट रेटिंग है, जो कि आज हम देख रहे थे बाय ऑन डिप रहेगा। एक्सपेंसिव स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, थीटा के लिए प्ले किया गया 650 पे भी जाके आया मार्केट, फिर भी ये 24,500 का रेटिंग है, स्टैडल रेटिंग है गाइस ये, तो इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये लेग छोड़ देंगे, ये लेग छोड़ देंगे ये, और इस लेग का स्टॉप लॉस ले लेंगे। 24,600 का भी एक हडल है, 600 के ऊपर 650 देन 750 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 600 पे भी स्टैडल रेटिंग है, 600 और 500 ये 200 पॉइंट में आने वाला वीक की एक्सपायरी होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सिंपल एनालिसिस को रखना है, कभी भी ज़्यादा एनालिसिस के डिप में अगर चले जाओगे तो ओवर एनालिसिस हो जाएगा, और लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको कॉल में भी प्रॉफिट होगा, पुट में भी प्रॉफिट होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। 29,000 64,000 का पुट में राइटिंग है बैंक निफ्टी के, 26,000 34 लैक्स का 26,34,000 का कॉल में रेटिंग है। तो यहाँ पे पीसीआर हल्का सा बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे बंद हो चुका है। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, और ऐसे ही अच्छे कॉल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, अच्छे एनालिसिस के लिए, अच्छे टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश कंटेंट के साथ। और आरएसआई और बाकी के वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। बाय बाय।